तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हमारा फिजिकल फीचर आ जाता है हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहते हैं, इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 6000 किलोमीटर्स। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल, जिसे हम लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं, और इसकी हाइट 3700 टू 4500 होती है और विड्थ 50 किलोमीटर्स। जो हिमाद्री होती है ये प्रोमिनेंट पीक्स में भी, मतलब यहाँ पर प्रोमिनेंट पीक्स भी मिलती हैं जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह। अब शिवालिक्स, इसे आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं क्योंकि ये हिमालयाज़ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और इसकी जो हाइट है वो 900 टू 1100 मीटर में वेरी करती है और विड्थ 10 टू 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आता है हिमालयाज़ का ही जो डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो इंडस और सतलुज जो हमारी रिवर है उनके बीच में जो हिमालयाज़ का पोर्शन है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालयाज़। इसके बाद सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज़ का रीजन है उसे हम कहते हैं कुमाऊँ रीजन। इसके बाद काली और टीस्टा रिवर के बीच के हिमालयाज़ को हम कहते हैं नेपाल हिमालयाज़, और ऐसी टीस्टा और दिहांग के बीच का हम जो हिमालयाज़ होता है उसे कहते हैं असम हिमालयाज़। अब यहाँ पे दिहांग क्या है, ये ब्रह्मपुत्र का नेम है जो असम में दिहांग बोलते हैं लोग। अब नेक्स्ट आती है हमारी टर्म दुन्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती है बिटवीन शिवालिक्स एंड हिमाचल। ये शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं और ये देहरादून, कोटलीदुन एंड पतलीदुन, ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक टर्म आती है पूर्वांचल। तो पूर्वांचल क्या है, जब असम हिमालयाज़ ख़त्म हो जाता है तो जो देहांग जॉर्ज होता है उससे ना जो हिमालयाज़ होते हैं वो डायरेक्टली ईस्टर्न बॉर्डर्स पे इंडिया के स्प्रेड हो जाते हैं और उन्हें कवर कर लेते हैं। तो जो हिमालयाज़ ईस्टर्न बॉर्डर पर स्प्रेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्वांचल। दे शार्पली बेंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉडीज़, और ये डेंसली फॉरेस्टेड भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिज़िकल फीचर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये 3 रिवर्स की वजह से बनता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट होती है जिससे सॉइल काफ़ी फर्टाइल रहती है और ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छी जगह होती है। इसका एरिया होता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और इसमें भी डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ये रिवर्स के बेसिस पर डिवीज़न है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद डिवीज़न बाय रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, एक तरीके से फिज़िकल फीचर्स के बेसिस पर डिवीज़न है ये। तो इसमें सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीज़न आता है भाबर। रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम Himalayas deposit pebbles in the narrow belt of 8 to 16 kilometers. Here all the streams disappear. अब क्या होता है इसमें, जब रिवर्स हिमालयाज से नीचे आती हैं तो वो अपने साथ पेबल्स ले आती हैं और वो जो पेबल्स होते हैं वो 8 to 16 किलोमीटर्स की रेंज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर सारी स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो जाती हैं। और ये जो भाबर बेल्ट है ये पैरेलल होती है शिवालिक्स के। नेक्स्ट रीजन आता है हमारा तेराई। हेयर ऑल द स्ट्रीम्स री इमर्ज। जब पेबल्स आ गए थे तो यहाँ पर हमारी स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो गई थी। इसके बाद आता है तेराई रीजन, यहाँ पर सारी स्ट्रीम्स वापस आ जाती है, री इमर्ज हो जाती हैं और एक वेट स्वैम्पी और मार्शी एरिया क्रिएट करती है, मतलब थोड़ा गीला टाइप में। एंड इट इज़ थिकली फॉरेस्टेड, और यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है हमारा भंगार। भंगार फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब भंगार जो है वो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें क्या होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है जो कि जैसे फ्लड्स आ जाते हैं तो वो बार बार रिन्यू नहीं हो पाती। ये फ्लड प्लेन के ऊपर लाई करती है और इसके टेरेन लाइक फीचर होते हैं। इसके बाद आते खादर। खादर भंगार का पूरा उल्टा ही है, बस कैल्सिरस डिपॉजिट्स होती है यहाँ और ये रिन्यू होती है एवरी ईयर, पर भंगार नहीं होती। इसके बाद ये न्यू एंड यंगर डिपॉजिट होती है, ये ओल्डर डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स होता है हमारा ख़त्म। इसके बाद हम कर लेते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट के 2 पार्ट है, नॉर्दर्न केरकार और कोरोमंडल कोस्ट।
और वेस्टर्न कोस्ट के 3 पार्ट्स हैं, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार। ये वेस्ट में होती है, ये ईस्ट में होती है। इसके बाद इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो होता है वो काफ़ी हॉट और ड्राई होता है और यहाँ पर रेन भी बहुत कम आती है, 150 mm पर ईयर के हिसाब से आती है, इसका एवरेज है। इसके बाद यहाँ पर एरिड क्लाइमेट होता है, मतलब काफ़ी गर्म क्लाइमेट होता है और यहाँ पे वेजिटेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत कम मिलते हैं। स्ट्रीम्स ओनली अपीयर इन द रेनी सीजन्स, और जो यहाँ पे नदियाँ होती हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखती हैं, और लूनी जो है वो इकलौती ऐसी रिवर है जो वहाँ पर हर समय रहती है, मतलब रेन में भी रहेगी और डेजर्ट जब ड्राई सीजन होगा तब भी रहेगी। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक आइलैंड। आइलैंड इंडिया के पास 2 हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है, इसे हम कोरल आइलैंड कंसिडर करते हैं क्योंकि कोरल से बना है और इसका एरिया आता है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स और इसकी कैपिटल है कावारती आइलैंड। इसके बाद ये अरेबियन सी में लोकेट होता है, मतलब अरेबियन सी के में मिलता है और ये मलाबार कोस्ट के पास होता है। इसके बाद आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में होता है और इसे ऐसा बिलीव करा जाता है कि ये सबमरीन आइलैंड का एक एलिवेटेड पोर्शन है और इसके पास इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड में है। यहीं पर आइलैंड्स भी होता है हमारा फिनिश। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होती है? एक टेबल लैंड होती है जो कि ओल्ड इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलिन रॉक से बनी होती है और यहाँ पर राउंडेड हिल्स होते हैं और छोटी ब्रॉड एंड शैलो वैलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज 2 पार्ट्स के होते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा के नॉर्थ में होता है एंड कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। अब इसमें क्या होता है? ये मालवा प्लेट्यू का मेजर पार्ट कवर करता है, वाइडर फ्रॉम वेस्ट एंड नैरोअर फ्रॉम द ईस्ट। ये वेस्ट से तो काफ़ी वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, और ईस्ट से नैरो होता है थोड़ा। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग इन द साउथ ऑफ नर्मदा। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ट्रायंगुलर लैंड मास है, ये साउथ में होता है और सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं नॉर्थ में। इसके बाद इट इज़ हाइयर फ्रॉम वेस्ट एंड क्रिएट्स अ स्लोप टू ईस्ट। ये वेस्ट से हाइयर है तो ऑब्वियसली ईस्ट से लोअर ही होगा, तो ये स्लोप क्रिएट करता है ईस्ट की तरफ। इम्पॉर्टेंट रेंजेस आर गारो, खासी, जैंटिया हिल्स, और ये तीनों इसकी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में होते हैं डेक्कन प्लेट्यू के और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में मिलता है। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, मतलब इनमें कोई ब्रेकेज नहीं आती, और ये ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो अनकंटिन्यूस होते हैं। ये मतलब डाइसेक्ट किए जाते हैं बाय द रिवर्स फ्लोइंग इन बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न घाट्स से रिवर्स ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल में फ़्लो करती हैं तो वो रिवर्स इनको ख़त्म कर देती है बीच में से, तो वो डाइसेक्टेड हो जाते हैं। कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, मतलब कॉर्नर से इन्हें पास कर सकते हैं एंड से, और इनकी हाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 1600 to 900 मीटर, और इसकी होती है 900 to 600 मीटर। इसकी सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। वेस्टर्न घाट्स की सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल होती है और इसकी सॉइल भी फर्टाइल नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है अनाईमुडी और डोडा बेटा वेस्टर्न घाट्स का, और ईस्टर्न घाट्स का है महेंद्रगिरी। वेस्टर्न घाट्स जो होता है वहाँ पे से बहुत सारी रिवर्स, बिग रिवर्स ओरिजिनेट करती है, पर ईस्टर्न घाट्स में से ज़्यादा रिवर ओरिजिनेट नहीं करती। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।